राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय से 16वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। तीसरा अध्याय कर्मयोग 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितं चक्रन् नानुवर्तियति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तात्पर्य: इस श्लोक में श्री भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कार होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोत्तर यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भवित नहीं हैं, वे निश्चित ही विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयानुमुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भवित
हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भवित नहीं हो पाता है तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हों। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि वेदों में स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते वे पापमय जीवन जीते हैं, और जो लोग केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं वे तो व्यर्थ ही जीवित हैं। हमारे सभी गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि अगर हमें अपने इस जीवन को सार्थक बनाना है, सही दिशा में लाना है, तो हमें दिव्य चेतना यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना होगा। जैसा कि पिछले श्लोकों में भी भगवान ने बताया है कि निम्न चेतना तो सभी में होती है, प्रकृति द्वारा हमें वो प्रदत्त होती है। सभी जीवों में केवल अपनी तृप्ति की कामना होती है और हर बद्ध जीवी भौतिक भोग का इच्छुक होता है। परंतु जब आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये सभी चीज़ें व्यर्थ हैं और इस तरह से तो हम कभी इस संसार बंधन से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। आपके हर कर्म का उद्देश्य क्या है वो बताता है कि आपका कर्म कृष्ण भावना भवित कर्म है या नहीं। जैसा कि संसार के सभी लोग केवल अपने लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, जीवन पूरा हो जाता है और फिर उसी जीवात्मा को फिर अगला जन्म लेना होता है और इस तरह वो कभी इस भव बंधन से पार ही नहीं हो पाता। इसीलिए दोस्तों, भगवान ने इस श्लोक में साफ साफ कहा है कि कर्म तो हम सभी कर ही रहे हैं, परंतु केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने पर व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित है, व्यर्थ ही कर्म कर रहा है और इंद्रिय तृप्ति से कुछ मिलता तो है नहीं। उल्टा जो कर्म आपने किए अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए, उन्हें बाद में आपको भोगना भी होता है और इस तरह आप कभी इस कर्म बंधन से बाहर ही नहीं आ पाते। इसीलिए भगवान ने निष्काम कर्म की सीख हमें दी है। मैंने एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी थी कि जब व्यक्ति पेड़ लगाता है ये जानते हुए कि वो कभी उस पेड़ की छांव में नहीं बैठेगा, तभी वो कृष्ण भावना भवित कर्म कहलाता है। वो कर्म जो आप भगवान को अर्पित कर सको। और वहीं जब आप ये सोच के चलते हैं कि ये भगवान का काम है, भगवान के लिए है और अंततः भगवान को ही अर्पित किया जाएगा, हम केवल एक निमित्त मात्र हैं इस पूरे कर्म चक्र में, तब आप वास्तव में कृष्ण भावना भवित कर्म में संलिंगन होते हो और इस तरह कर्म करके आप अपनी बुद्धि, अपनी चेतना के स्तर को भी बढ़ाते चले जाते हो। इस तरह
परम दिव्य चेतना का स्मरण करते हुए हमें अपने सभी कर्म करने चाहिए। और मैंने एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी थी, यह तन धन कछु काम न आई, राम नाम जपै लो भाई। कह कबीर सुन मोरी मुनिया, आपे पीछे डूब गई दुनिया। इन सुंदर सी पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन धन पद संपत्ति कुछ भी काम नहीं आते, केवल सत्य तो एक ही है और वो है भगवान का नाम। उन्हीं को जप लो और बाकी सभी चीज़ों में फंसकर बाकी लोगों की तरह इस भव बंधन में मत डूबो। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।